जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य के श्लोक 7, 8, 9, 10 और श्लोक 11 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 7। एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अर्थ, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना ही तत्व से जानना है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। व्याख्या। श्री भगवान का कहना है कि जो व्यक्ति इस दिव्य ऐश्वर्य और योग को पूरी तरह से समझता है, वह निश्चित रूप से बिना किसी विकल्प या संकोच के योग में लगे रहता है। यहाँ पर अविकल्पेन का मतलब है बिना किसी संकोच या भ्रम के, और योगेन युज्यते का मतलब है योग में लग जाना। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य ऐश्वर्य और योग की वास्तविकता को जानता है, वह अपने जीवन में पूरी तरह से योग में लिप्त हो जाता है और इस संदर्भ में कोई भी संदेह नहीं होता। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान के ऐश्वर्य और योग की सही समझ हमें पूर्ण रूप से योगी बना देती है और ऐसे योगी में कोई संशय नहीं रह जाता। श्लोक 8। फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता है। अर्थ, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे ही सभी वस्तुओं और प्राणियों के अस्तित्व का मूल कारण हैं। सर्वस्य प्रभो का अर्थ है कि मैं ही सबका जन्मदाता और कारण हूँ। यहाँ प्रभो का अर्थ है उत्पत्ति या स्रोत। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अर्थात मुझसे ही सारी सृष्टि संचालित होती है। सब कुछ, चाहे वह सृजन, पालन या संहार हो, सब मेरे ही कारण है। जो लोग इस दिव्य सत्य को समझते हैं और मानते हैं, वे बुधा अर्थात बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग जो इस गहन सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, वे अपने भाव और भक्ति के साथ मुझसे जुड़ते हैं। वे अपने हृदय में प्रेम और समर्पण भाव से मेरी पूजा करते हैं। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर ही सब कुछ का कारण है और सच्ची भक्ति वही है जब हम इस सत्य को समझकर अपने हृदय से भगवान की पूजा करते हैं। श्लोक 9। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यः तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थ, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम मद्गत प्राणा है। भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के गुण और उनके आपसी संबंध को वर्णित कर रहे हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा यह दर्शाता है कि जो भक्त मेरे ध्यान में पूरी तरह से लीन हैं और जिनका मन और प्राण मेरे में समाहित हैं, वे मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। बोध्यन्तः परस्परम, ऐसे भक्त एक दूसरे को मेरी कथाओं और गुणों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं और आपसी संवाद के माध्यम से एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। कथयन्तश्च मां नित्यं, ये भक्त प्रतिदिन मेरे विषय में चर्चा करते हैं, मेरी लीला और गुणों का गुणगान करते हैं, जिससे उनका आत्मिक जीवन संपूर्ण होता है।
तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस प्रकार वे आत्मिक संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। इस दिव्य चर्चा और श्रद्धा से उनके जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और उनके गुणों की चर्चा करते हैं, वे सच्चे आनंद और संतोष की प्राप्ति करते हैं। ऐसे भक्त एक दूसरे के साथ भगवान की भक्ति और ज्ञान साझा करके आपसी संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाते हैं। यह भक्ति केवल व्यक्तिगत संतोष तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक सामूहिक और साझा अनुभव बन जाती है। इस प्रकार भगवान के प्रति समर्पण और उनकी कथा का आदान प्रदान भक्तों के जीवन में एक दिव्य आनंद और संतोष लाता है। श्लोक 10। तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बद्धियोगं तन येन मामुपयान्ति ते। अर्थ: उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण यहाँ भक्तों की भक्ति की महत्ता को उजागर कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से और प्रेम पूर्वक उनकी आराधना करता है, उसके दिल और आत्मा में भगवान की उपस्थिति का ज्ञान प्रकट होता है। सततयुक्ताना, इसका मतलब है कि जो लोग लगातार और नियमित रूप से भक्ति में लगे रहते हैं। यह सततता भक्ति के प्रति एक दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, जो भगवान के साथ एक स्थिर और सच्चा संबंध बनाने में सहायक होती है। भजता प्रीति पूर्वकम, इसका अर्थ है कि भक्ति करते समय यदि व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करता है, तो उसकी भक्ति सच्ची होती है। यह प्रेम पूर्ण भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है और भक्त को दिव्य ज्ञान का मार्ग दिखाती है। ददामि बुद्धियोगम, यहाँ भगवान कहते हैं कि वे अपने भक्तों को बुद्धियोग प्रदान करते हैं। बुद्धियोग से तात्पर्य है आत्मज्ञान या दिव्य ज्ञान, जो भक्त को भगवान के सच्चे स्वरूप को समझने में मदद करता है। येना मामुपयान्ति ते, इसका अर्थ है कि इस ज्ञान के माध्यम से भक्त भगवान की पूर्णता को समझ सकते हैं और अंततः भगवान तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि भक्ति और प्रेम पूर्वक आराधना करने वाले भक्तों को भगवान विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं, जो उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और भगवान के समीप जाने में सहायता करता है। श्लोक 11। तेषामेवानुकंपार्थम हम ज्ञानजन तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्थ: हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञानजनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त उनकी विशेष कृपा के पात्र होते हैं, उन्हें वह अपने ज्ञान के दिव्य प्रकाश के द्वारा अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर अज्ञानजन तमः से तात्पर्य उन अज्ञान और अंधकार से है जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को छिपा देते हैं। भगवान स्वयं के आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए अपनी कृपा से भक्तों को ज्ञान की उजाले से उनके भीतर के अंधकार को समाप्त कर देते हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि भगवान की कृपा और ज्ञान का प्रकाश ही हमें सत्य और वास्तविकता को समझने में मदद करता है और अज्ञान की सघन अंधकार को दूर करता है।